मेरे आज के मेहमान दुनिया के जाने माने फूड इन्फ्लुएंसर, भारत के जाने माने फूड ब्लॉगर, एक नंबर के एंटरटेनर और दुनिया में सबके चेहरे पे स्माइल स्प्रेड करने के मिशन से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए गुरप्रीत सिंह टिक्कू, जिनको आप मिस्टर टिक्कू के नाम से जानते हैं। स्कूल हॉस्टल में बुलिंग बहुत होती है। ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितने लोग और आ सकते हैं, लेकिन उस पर व्यूज नहीं आए, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। वी ऑल्सो गेट डीमोटिवेटेड यार। तो इट इज आपको स्टोरी लाइन तभी समझ आएगी जब आप डार्ट फेंकोगे 25, तो आप लगेगा कि अच्छा 25 डार्ट में से 10 गिरे सही जगह पे, और उसका मेरा स्टाइल क्या था। जब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कोई एक टाइम पे कंटेंट डाला जाए तभी वो काम करता है। देखो, लोग फॉलो भी करते हैं, वो आपके इसमें ना काफ़ी सीज होते हैं। एक है आपका कंटेंट, एक है आपकी कंसिस्टेंसी, एक है आपकी क्रेडिबिलिटी। एवरीवन इज फॉलोइंग वन काइंड ऑफ पैटर्न। जी, ऐसा क्या पैटर्न टिक्कू जी फॉलो करते हैं कि लोग उनके वीडियो पे रुकते हैं? सर करवाते हैं। हमारे यहाँ पे अपना मिर्ची वाली आइसक्रीम भी बनी, गुलाब जामुन वाला डोसा भी बना, बतेरा कुछ बना, अभी अपना क्रैक्स और किटकैट वाला ऑमलेट भी बना। किसी ने आपने अब तक का सबसे महंगा खाना क्या खाया? मेरे आज के मेहमान, जिनका ये मानना है कि अगर आपको अपने दिल को जो पसंद आता है वो काम करते हो और आपको अगर उसमें मज़ा आ रहा है तो लॉजिक हो या ना हो आपको सक्सेस मिल ही जाती है। मेरे आज के मेहमान, जिनके और रतन टाटा जी के बीच में एक सिमिलर बात है, वो क्या बात है वो खुद ही बताएंगे। मेरे आज के मेहमान, जिनका ये मानना है कि आपको लाइफ में सक्सेस सीढ़ियों की तरह मिलनी चाहिए। अगर लिफ्ट की स्पीड से मिलती है सक्सेस तो वो लिफ्ट की स्पीड से ही नीचे उतर जाती है। मेरे आज के मेहमान, जिनका ये मानना है कि जिंदगी में अगर मैं कभी बेईमान होऊंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रस मलाई की वजह से बेईमान होऊंगा। मेरे आज के मेहमान, जिनका ये मानना है कि जब भी मैंने कोई भी काम करने में शर्म को छोड़ा है वो काम का रिजल्ट अच्छा ही मिला है। मेरे आज के मेहमान, जिनको पूछा जाए कि आपको खाने में क्या पसंद है तो कहेंगे बिरयानी पसंद है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि खाने में क्या नहीं पसंद है तो हंसते हुए चेहरे से कहते हैं खाना और नापसंद हो ही नहीं सकता। मेरे आज के मेहमान, दुनिया के जाने माने फूड इन्फ्लुएंसर, भारत के जाने माने फूड ब्लॉगर, एक नंबर के एंटरटेनर और दुनिया में सबके चेहरे पे स्माइल स्प्रेड करने के मिशन से अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हुए गुरप्रीत सिंह टिक्कू, जिनको आप मिस्टर टिक्कू के नाम से जानते हैं। अरे थैंक यू जी, कैसे हैं? हैप्पी टू बी हियर जी। एंड अपना आपने तो इतने प्यारे प्यारे कसीदे पढ़ दिए कि ऑलरेडी मेरे को अच्छा लग रहा है कि ओ भाई मेरी छाती और फूल गई है। पर मैंने शुक्र है पेट नहीं फूला। पर मैंने एक भी चीज गलत तो नहीं बोली सर? नहीं जी, बिल्कुल आपने आपने रसमलाई की बात सही बोली, आपने बिरयानी की बात सही बोली, आपने लिफ्ट वाली बात सही बोली, आपने सब कुछ बोला, वो बिल्कुल उम्दा बोला। तो सर, आपका ऑफिशियली स्वागत है खाना इंडिया का कि ये पॉडकास्ट गरम गपशप में। सही। और सूरत में भी आपका स्वागत है। तो मैं मेरे सवालों की शुरुआत करूं उससे पहले ही जी, मैं जैसे आपको बताया आपके लिए रसमलाई लेके आया। अरे वाह, मतलब बेईमान करके मानोगे आप। लेकिन रसमलाई आपको एक खानी है और आपको बताना है कि अभी तक आपने क्या रसमलाई खा के कोई बेईमानी की है कि नहीं की है। आज सही, वाह क्या बात है। बिल्कुल अपना केसरी रसमलाई है, शानदार मज़ेदार, ऊपर बहुत सारे अपना पिस्ता है, बादाम है। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये खाते खाते शायद सो ही ना जाऊं, इतना बढ़िया है। भाई ये बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार है। अब बोलो क्या बेईमानी करानी है? नहीं, आप बता दीजिए अभी तक आपने कोई बेईमानी की है कि नहीं की है सर रसमलाई खा के? नहीं, अभी तक तो नहीं की। आगे चल के अगर करनी पड़े तो किस प्रकार की बेईमानी करेंगे सर? आगे करनी हो बेईमानी किस प्रकार की करूँगा, जहाँ पे मुझे लगा कि मैं बेईमान होके किसी बहुत सारे लोगों को खुश कर पाऊंगा वो कर लूँगा। बढ़िया है सर। मैंने जब आपका इंट्रो दे रहा था तो एक किस्सा मैंने सुना कि आपके और श्री रतन टाटा के बीच में एक सिमिलर चीज़ है। जी जी। हमारे व्यूअर्स को बताइए वो सिमिलर बात क्या है। तो मैंने अपनी हॉस्टल स्कूलिंग जो की है वो हॉस्टल में की है, बिशप कॉन्वेंट स्कूल में। एंड रतन टाटा साहब भी उसी स्कूल में पढ़े हुए हैं कुछ टाइम के लिए। ऑल्सो अपना रस्किन बॉन्ड जो हमारे ऑथर है वो भी वहाँ के पढ़े हुए हैं। एंड आर्मी के जर्नल्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग भी उसी स्कूल से की है। एंड इट्स एशियाज oldest public boys public school since 1859, Bishop Gordon School, Shimla.
सो आप जैसे बताते कि आपकी पढ़ाई शिमला से हुई जी लेकिन आपका बॉर्न दिल्ली में हुआ है। बिल्कुल। तो सर कैसा था बचपन, कब शिमला जाना हुआ? तो सर अपना मैं ये 6 साल का था, छोटा सा, और शरारतें करता था। और मेरे पापा को लगता था कि यार बच्चों को पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए, और उनको लगता था कि हॉस्टल में जाके पढ़ाई अच्छी होगी। तो उन्होंने सिंपल ये काम किया कि यार जैसे ही मैं 6 साल का हुआ, वहाँ पे फर्स्ट क्लास में बच्चों को ले लेते थे, एंड उन्होंने मुझे शिमला भेज दिया। मैं फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक मैंने पढ़ाई वहीं पे की है, और उसके बाद वापस दिल्ली भाग के आ गया। मैं कहा जी मैं नहीं जाऊँगा, अगर छोड़ के आओगे वापस तो मैं भाग जाऊँगा अपने हॉस्टल से, एंड उसका स्कूलिंग यहीं पे की है। बट द जर्नी, दोज 5 years ऑफ शिमला हैव बीन वेरी स्पेशल टू मी, बिकॉज इट टॉट मी कॉन्फिडेंस, इट टॉट मी डिसिप्लिन, इट टॉट मी कि भैया जिंदगी ना बहुत अलग है, विच द नॉर्मल पीपल प्रॉब्ली डोंट नो। वहाँ पे ना मतलब डिसिप्लिन है, माँ बाप का लाड नहीं था, डांट बहुत थी, अकेले थे, मैं बुली होता था, मतलब बिकॉज वहाँ पे अपना बच्चे थे जो पहले से थे। मतलब मैं उस दिन परसों से बात कर रहा था कि उस लड़के के बारे में, चुनिया मारता था मेरे को, एंड ये बात कर रहा हूँ मैं अपना क्या मतलब 6 साल का बच्चा। करेक्ट। तो आई थिंक उसने काफ़ी सिखाया, बिकॉज उस टाइम तो नहीं समझ आया। अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है अच्छा यार सीखा बहुत कुछ है, और इट्स बीन अ गुड गुड लाइफ। वहाँ की कुछ खाने की मेमोरीज है आपकी शिमला की? देखो खाने की मेमोरी हमारे पास सिंपल है कि हमें अपना खाने में, तो मेरे को ना उबला हुआ अंडा नहीं पसंद। तो जब ऑप्शन है कि वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए, तो मुझे लगा यार उबला अंडा मतलब ब्रेकफास्ट में हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन मिलता रहा, एंड मुझे मतलब बिल्कुल नहीं पसंद था। ऐसे कि यार ये खाना पड़ेगा, और अगर नहीं खाया तो कुछ मिलेगा नहीं खाने को। सो आई एम मूव टू वेजिटेरियन, सो आई टोल्ड आई एम वेजिटेरियन, कि एटलीस्ट वेजिटेरियन में जो सुबह डोसा या ब्रेड जैम सब कुछ आ रहा है वो तो खाने को मिलेगा, विच वॉज वन ऑफ माई वर्स्ट मिस्टेक्स। क्योंकि मेरे को उसके चक्कर में ऑमलेट नहीं मिला, मेरे को चिकन जो शाम को मिलता था हफ्ते में एक दिन वो नहीं मिला। दैट हैज़ बीन वन मेमोरी। अदर मेमोरीज, हर संडे को कड़ी चावल बनते थे, मुझे कड़ी चावल पसंद नहीं थे, एंड सबको पता था कि अरे भैया अपना संडे को, मतलब मेरे आसपास जो 3 दोस्त थे कि भैया गुरु कहते थे सारे, गुरु ने अपना आज खाना नहीं खाया, अब जो हमें फ्रूट मिलता था एप्पल गुरु को दे दो। और वो भी हम क्या करते थे, वो स्टील का ग्लास होता था, अब भैया उसमें से रख के जोर से मारते रहे ताकि वो पीस तोड़ के आराम से खा पाए। मेमोरीज फूड की, ऑब्वियसली पैसे बहुत कम होते थे, 50 पैसे में समोसा आता था। जब पापा आते थे तो 2-4 रुपए दे देते थे, वो 4 समोसे का जुगाड़ था। और स्कूल हॉस्टल में बुलिंग बहुत होती है, तो वो पैसे में क्या करते हैं, डायमंड के शूज आते थे, डायमंड शूज आते थे, उसमें ना पॉकेट होती थी छोटी सी, तो उस पॉकेट में छुपा के रखता था कि भैया किसी ने जेब में चेक कर लिया तो पैसे वो 2-3 रुपए वो भी कोई ले जाएगा। सो दैट मींस दोज आर द काइंड ऑफ फूड मेमोरीज आई रिमेंबर फ्रॉम स्कूल। सो जब आप वापस दिल्ली आए, आपके माता पिता क्या कर रहे थे? उनका बिजनेस था, वो जॉब कर रहे थे, जी क्या जी। था सर? सो माई मदर हैज़ ऑलवेज बीन अ होम मेकर, एंड माई फादर हैज़ बीन अ बिजनेसमैन ऑल हिज लाइफ। सो ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको उनका बिजनेस ही ज्वाइन करना है? नहीं, थैंकफुली ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। माई फादर वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि जो करना है खुद करो, अपना कमाओ अपना खाओ, ना मैं तुमसे उम्मीद रखूंगा ना तुम मुझसे उम्मीद रखना। दैट वाज लाइक हिज काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग। ऑब्वियसली ही इज ऑलवेज बीन देयर फॉर अस, बट दैट वाज ही सॉर्ट कि भैया अपना कमाना है खुद करना, मैं तुमसे नहीं मांगूंगा तो मुझसे मत मांगना। Correct. एंड दे अलाउड मी टू टेक माई डिसीजंस इन एवरी वे पॉसिबल। हाँ, अपना कई बार दे यूज टू टेल कि अच्छा कुछ हम जब आई हैव डन लॉट्स ऑफ अतरंगी कारनामे, तो यूज टू टेल जब वो कहते थे कि कहाँ पे जा रहा है, इज इट्स राइट वे, तो कई बार लगता था कि सेल्फ डाउट आता था उस टाइम पे, तो तब हमने 1-2 गलतियाँ भी की हैं। बट अदरवाइज इट्स बीन दे हैव बीन वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी सपोर्टिव ऑफ माई जर्नी वट एवर आई हैव डन। सो बाकी का स्कूलिंग आपका दिल्ली में ही हुआ, जो भी पढ़ाई आपने आगे की। सो दिल्ली में जैसे हम हमारे हर बचपन में एक ऐसा होता है स्कूल के बाहर का कोई खाना जो जिंदगी भर हमारे साथ चलता है। जी जी जी। दिल्ली के स्कूल के बाहर के कोई खाने की यादें? देखो ऐसी कोई यादें हैं नहीं, बिकॉज स्कूल के अंदर ही बस खड़ी होती थी, हम बस में बैठते थे सीधा घर चले, तो स्कूल के बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता था। ऑब्वियस स्कूल के बाहर चूरन वाले खड़े होते थे, वो छोटी पूड़ी वाले खड़े होते थे, पर हाँ स्कूल के अंदर की कैंटीन की यादें, बिकॉज कैंटीन में उस टाइम 2-3 चीज़ें मिलती थी। आज तो स्कूलों में कोक पेप्सी नहीं मिलती, उस टाइम मिलती थी, वो हम पीते थे। और साथ में क्या होता था, अपना पैटी मिलते थे, पूड़ी छोले। पूड़ी छोले भी क्या कि भैया पूड़ी थी, उसमें छोले डाले, रोल करके खा लिया। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं क्या करता था, पैटी खुलवाते थे, इधर पैटी है ना, खुलवाई, उसमें छोले डाले और तब खाया, और बहुत ही मज़ा आता था। सर तो जब ये कंटेंट क्रिएशन, अभी तो सब लोगों के पास बहुत इजी फ़ोन में कैमराज है, सॉफ्टवेयर्स है, आपने जब शुरू किया था तो आपने कैसे शुरू किया था? सो अगेन आई स्टार्टेड बाय राइटिंग।
Okay. बिकॉज मैंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन की जर्नी 2012 में, और वो जर्नी नहीं थी, इट वॉज जस्ट कि हाँ भैया खा रहे हैं, लिखने का मन है लिख लो। और पहले क्या होता था, आप जब कुछ लिखते थे उसको घर में 6 लोग पढ़ने वाले थे, और वो कुछ लोग शायद एक इंटरेस्टेड होगा, 5 डिसइंटरेस्टेड ही होते थे। बट उस टाइम फेसबुक आ गया, एंड फेसबुक में ग्रुप्स बन गए, और उन ग्रुप्स की वजह से क्या हुआ, लाइक माइंड पीपल स्टार्टेड कमिंग टुगेदर, खाने के लोग, साइकिलिंग के लोग, एंटरप्रेन्योरशिप, पोएट्री। सो जितने मेरे पैशन थे मैं उस टाइप के ग्रुप्स में जुड़ना शुरू हो गया। खाने का ग्रुप उनमें से एक था, एंड वहाँ पे होता था कि अच्छा भैया, मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस दिखने शुरू किए जो लोगों को अच्छे लगने लगे, और मेरे को अच्छा लग रहा था। आई वॉज राइटिंग, आई वॉज लेटिंग माई थॉट्स गो आउट, माई मेमोरीज गो आउट, एंड पीपल स्टार्ट लविंग इट। एंड देन धीरे धीरे बाहर लोगों के साथ खाना शुरू गए, नए नए लोगों के साथ, अजनबी लोगों के साथ 15-20 लोग गए बाहर खाना खा रहे हैं। आई केम बैक, आई रोट अबाउट इट। सो अपनी जो राइटिंग जर्नी है वो एक्चुअली वो अपना शुरू हुई, वो अपना राइटिंग से शुरू हुई। स्टार्टेड राइटिंग ऑन फेसबुक, एंड आई हैड अ ब्लॉग कॉल्ड gurpreetsingtikku.com, उस पर डालना शुरू किया। फिर जब पहली बार फोटोज वीडियोस की बात आई, तब वो कौन से ज़माने में, कौन से साल में हो देखो गई? वो अपना जो सारी कहानी थी वो अपना हमारी शुरू हुई लगभग अपना 2015 में, क्योंकि 2015 तक आई रियलाइज की ओ दिस इज समथिंग दैट क्योंकि पहले प्रोफेशनल था नहीं, नोबडी वुड पे यू फॉर दिस। हाँ, लोग कहते थे आ जाओ खाना खा लो एंड चले जाओ, एंड इट वाज नेवर ऑन माय माइंड, बिकॉज नाइदर टिल टुडे माय पैशन स्टिल इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज स्टिल नॉट अबाउट ईटिंग फ्री फूड जो लोग कहते हैं। इट्स मोर अबाउट मस्ती चल रही है, अच्छे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, अच्छे लोगों को मिल रहे हैं, ऑल इज गुड। एंड तब अपना वीवो के फ़ोन था, उसको लेके उससे अपना बनाते थे, अपना कुछ वीडियो की फ़ोटो खींची, धीरे इंस्टाग्राम ने अपने फ़िल्टर्स लाने शुरू कर दिए। वो एक टफ कॉल था, बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसने, फॉर मी इट वॉज कंप्यूटर वॉज ऑलवेज कंप्यूटर और लैपटॉप, इट वॉज नेवर फोन। टुडेज जनरेशन औजारों से रिश्ता थोड़ा दूर है। हाँ, सो टुडेज जनरेशन फोन फर्स्ट है उनके लिए, उनके फोन इज द फर्स्ट कंप्यूटर। तो मैं सोचता जो था, थॉट प्रोसेस था ना, इट वाज अबाउट कंप्यूटर। Correct. एंड इंस्टाग्राम से अगर आपको पोस्ट करना है तो आपको हमारे यहीं पे आके फोन से करना पड़ेगा। Correct. सो वो ट्रांसिशन में थोड़ा टाइम भी लगा कि भैया समझने में, कि बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, बट देन स्टार्टेड डूइंग इट एंड इट्स बीन गुड। सो इनिशियल डेज में तो ऑब्वियसली अब तो आपके पास टीम भी है, लोग हैं, आप खुद ही एडिट करते होंगे, खुद ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे। आज भी टिक्कू जी खुद एडिट करते हैं? देखो मैं एडिट करता हूँ जहाँ पे इमरजेंसी जरूरत पड़ती है। देखो लाइफ में ना बड़ा सिंपल है, इफ़ यू डोंट हैव पीपल हु आर मोर क्वालिफाइड देन यू डूइंग अ रॉन्ग जॉब। आपको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, लेकिन आप खुद सीए नहीं बनना। करेक्ट। So we have team, who do everything. Everybody has a different department. They do better than me. I know how to do things. I give my thoughts. I do my पागलपंदी. But I don't get into कि हाँ भैया पूरा मैं ही edit करूँगा, क्योंकि वो करने लग गया. Then I am क्रिएटिव फोकस हट जाएगा। क्रिएटिव फोकस हट जाएगा। देखो आई एम गुड एट फ्यू थिंग्स, आई शुड फोकस ऑन दैट। उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको ये काम नहीं करना भैया, सब कुछ खुद करना है। इफ यू बिकम अ कंट्रोल फ्रीक देन यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो। आप कमेंट्स के जवाब खुद देते हो? हाँ, वो मैं खुद करता हूँ। वो अपना आई डोंट डू एनीथिंग, बिकॉज दैट इज पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में इट हैज टू बी मिस्टर टिक्कू। आई कैन राइट थिंक कि ओ अच्छा, ओ ग्रेट टू सी यू, सेड एंड राइट। माई कैप्शंस टिल टुडे आर 2000 कैरेक्टर्स लॉन्ग। व्हाई आई एम सेइंग 2000 कैरेक्टर्स, बिकॉज इंस्टाग्राम हैज अ लिमिट ऑफ 2200 कैरेक्टर्स। उससे ऊपर आप लिख ही नहीं सकते। एंड आई राइट 4-5 हज़ार की अपना मैं अल्फाबेट्स के लिखता था, बट ऑल कमेंट्स आर रिप्लाइड बाय मी। सो दोस्तों, जो लोग टिक्कू सर को फॉलो कर रहे हैं, वो आपको अगर जवाब मिल रहा है तो खुद ही जवाब दे रहे, और कोई नहीं दे रहा है। सर आपने ऑलमोस्ट 2012 से आपने शुरू किए थे, आप 2024 में हम बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग नए नए भी फूड ब्लॉगिंग में आ रहे हैं। बिल्कुल। ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितने लोग और आ सकते हैं? सर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आई हैव सीन इट इवॉल्विंग, एंड आई रोट इट पहले ऑल्सो, आई सेड नाउ ऑल्सो, इट हैज जस्ट स्टार्टेड। लोगों को कहाँ से शुरू करना चाहिए? इफ एनीवन वांट टू स्टार्ट। अपना फ़ोन उठाओ, घर में जो रोटी बन रही है उसको लिखना शुरू करो। अपनी मम्मी अगर बना रही है उनसे फीडबैक लो, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसकी स्टोरी क्या है। स्टोरीज अराउंड यू। आपको सिर्फ स्टोरी कैप्चर करने के लिए अपना फोन उठा के हिम्मत दिखानी है। स्टोरीज अराउंड यू। ऑब्वियसली फर्स्ट वन विल नॉट बी परफेक्ट, बट परफेक्शन तो भैया 5000 रील के बाद भी परफेक्शन नहीं आएगी। तो आज शुरू करो, धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड कि क्या अच्छा लग रहा है, स्टोरी टेलिंग क्या होनी चाहिए, व्हाट इज दैट आई लव डूइंग, एंड आई थिंक वो धीरे धीरे कहानी शुरू होती है। बट सिंपल है, शुरू करो शुरू करो शुरू करो। आपने कहा परफेक्शन की बात, देयर आर सो मेनी न्यू कंटेंट क्रिएटर्स जो आपको फॉलो भी कर रहे होंगे, और उनके जहन में एक बड़ा सवाल ये रहता है, जो हमने भी शायद कभी फेस किया है, कि हमने बहुत अच्छा कंटेंट डाला लेकिन उस पर व्यूज नहीं आए, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, वी ऑल्सो गेट डीमोटिवेटेड कि यार क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा है।
तो उस मामले में नए क्रिएटर क्या करें? सर सिंपल करें कि अपना डालना रोज ज़रूरी है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेस 95% ऑफ पीपल इसकी वो रोज़ रेगुलरली नहीं डाल रहे। अब अगर आप आज डाल रहे हो, हफ्ते बाद डालोगे या 3 दिन बाद भी डालोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। करेक्ट। अगर आपको अपना कुछ भी काम करना है, टू डू मोर ऑफ इट, एंड जब आप करते रहोगे समझ आएगा, ओ ये फाइनल पॉइंट है, ये मेरे साथ मैच कर रहा है, दिस इज व्हाट पीपल आर आल्सो लाइकिंग, दिस इज आल्सो वेयर द मार्केट इज हेडेड। तो इट इज आपको स्टोरी लाइन तभी समझ आएगी जब आप डार्ट फेंकोगे 25, तो आप लगेगा कि अच्छा 25 डार्ट में से 10 गिरे सही जगह पे, और उसका मेरा स्टाइल क्या था। जब आप वो स्टाइल को कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, तो आप वो बस करना शुरू करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा इनसाइट्स इज एवरीथिंग। आप टुडे मतलब यू हैव हर चीज का इनसाइट। आप देखो, आपको लगेगा अच्छा इसके व्यूज आ रहे हैं, ये स्टार्टिंग अच्छी थी, एंडिंग बेकार थी, इसका मतलब उसका हुक अच्छा था, इसकी स्टोरी लाइन मैंने वॉइस ओवर यूज किया था इसलिए शायद चल गई, और इसमें वॉइस ओवर यूज किया था नहीं किया था इसलिए शायद ये इसलिए चल गई। सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड आपके लिए क्या, बिकॉज व्हाट इज सुटेबल फॉर मी will not be suitable for you. करेक्ट। सो मेरा अगला सवाल इसी बात से कनेक्टेड है कि जो आपने बोला कि किसी ने गाना यूज कर लिया, किसी ने वॉइस ओवर डाला, सो देयर आर सो मेनी मिथ्स के आप ट्रेंडिंग म्यूजिक डालो तो आपका चलता है, हैशटैग यूज करो तो चलता है, आप कीवर्ड डालो तो चलता है, लेकिन आपके हिसाब से लोग कैसे फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं? देखो, लोग फॉलो क्यों करते हैं, वो आपके इसमें ना काफ़ी सीज होते हैं। एक है आपका कंटेंट, एक है आपकी कंसिस्टेंसी, एक है आपकी क्रेडिबिलिटी। करेक्ट। अब आप दुनिया की हर चीज़ डाल दोगे और आप कहोगे कि लेट्स इन फैशन में, आप वैसे फूड का बोलना चाहिए, बट फैशन में आज आपने डाला कि ओ ये फाउंडेशन बढ़िया है, 3 दिन बाद कहोगे ये फाउंडेशन बढ़िया है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। दैट इज व्हाट किल्स यू। आपका कंसिस्टेंसी आप डाल रहे हो तो लोगों के दिमाग में आ रहे हो, अपने आज डालोगे ना, अरे वाह मजा आ गया, 5 मिनट व्यूज चल गए, उसके बाद आपने डाला ही नहीं, वो आपको भूल गया। People have so much content to consume that out of sight, out of mind is very relevant in today's world, in Instagram or the food blogging world. तो कहीं ना कहीं आपका consistency, credibility, your content quality, all this matters a lot. So कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कोई एक टाइम पे कंटेंट डाला जाए तभी वो काम करता है। सर सब कुछ सही है। आपने हैशटैग की बात की, आपने बात की ट्रेंडिंग म्यूजिक की, आपने अभी बात की इस टाइम पे डालो, आपने कहा कि हुक होना चाहिए, एवरीथिंग इज राइट। आपको देखना कि भैया 20 फैक्टर्स हैं, मेरे साथ ये कौन से 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि जो टिक्कू जी के लिए काम कर रहा है मेरे लिए ना भी करे, मेरे लिए कोई और 6 मेरी रील मैं बताता हूँ, मेरी रील जो जाती है शाम को 4:30 बजे जाती है, बट मेरी फ्रेंड है उसकी रील सुबह 10 बजे डालती है। सो एवरीबडी, कुछ लोगों की रील 9 बजे जाती है। एवरीबडी हैज देयर ओन पैटर्न। हमने भी शुरुआत की थी, सुबह भी डाली, हम संडे को सुबह डालते हैं, संडे को हमारी सुबह 8:30 बजे चलती है। हमें पता है संडे सुबह कौन सी रील चलेगी, रेस्टोरेंट की रील नहीं चलनी, संडे सुबह चलेगी नाश्ते की रील, भटूरे छोले, पूड़ी छोले, डोसा, वो उस टाइप की। हम तो वंस यू आर डूइंग इट, यू रियलाइज कि ओह ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। सो एवरीवन इज फॉलोइंग वन काइंड ऑफ पैटर्न। जी। ऐसा क्या पैटर्न टिक्कू जी फॉलो करते हैं कि लोग उनके वीडियो पे रुकते हैं? देखो पैटर्न सिंपल है अपना, वी आर टोटली 100% नॉन प्रिटेंशियस। जैसे हैं वैसे हैं। अगर गरम खा लिया और मुंह सड़ गया तो दिखा देते हैं, टी शर्ट पे गिर गया तो दिखा देते हैं, अच्छा नहीं लगा तो हम दिखा देते हैं, जबकि हम वो ज़्यादा नहीं करते हैं, बिकॉज हम कहते हैं यार नेगेटिविटी क्यों फैलाओ। तो अगर अच्छा नहीं लगा तो हम दिखाते ही नहीं, वी डोंट पुट दैट वीडियो। हाँ, हमें मस्ती करने आया, मैं यहाँ पे, मैं जब ये कर रहा हूँ मैं धंधे के हिसाब से नहीं कर रहा है। इफ़ यू बी वेरी क्लियर, मैं अपनी रील्स के लिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, दिल का इस्तेमाल करता हूँ। जो मन में आया, गए, बैठे, किया, निकल के आ गए, उसके बाद अपना उसको एडिट कर लिया। सो ये हम लोग के साथ भी होता है, इसीलिए मेरा अगला सवाल था कि जो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया, बट आई वांट कि आप इस पर थोड़ा और मेरे से बात करें कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अलग अलग शहर घूमते हैं और वो ज़रूरी नहीं कि हमें हर खाना पसंद आए। हाँ जी। देयर आर सो मैनी ब्लॉगर्स जो ऐसा मुंह फट होके बोल देते हैं कि ये मुझे खराब लगा या ये बकवास है, बट देन दे आर नॉट थिंकिंग कि उस बंदे के बिजनेस का क्या होगा। सो ऐसी कोई सिचुएशन में टिक्कू जी और उनकी टीम क्या करती है? सो हम शूट करते हैं, हम वहाँ पहुँचे, हम वी डू आर रिव्यूज बिफोर गोइंग। सो आई गो थ्रू जोमेटो रिव्यूज, आई कॉल पीपल एंड आस्क, आई सी देयर इंस्टाग्राम पेज एंड देन वी गो एंड शूट। और उसके बाद, एंड दिस इज बोथ फॉर वेदर इट इज पेड और इट्स एन अनपेड। करेक्ट। दो लोग के लिए सेम चेकलिस्ट है। अब आप वहाँ पे जाके पहुँचते हो और आपने खाया और आपको लगा कुछ तो कमी है, आइदर दो स्टाफ की कोई कमी है, खाने का मज़ा नहीं है, जो आप सोच के गए थे वो नहीं है, and then you, even while shooting, you stop or you shoot it because आप शूट कर रहे हो and you are still doubtful, but वापस आके you discuss with team कि यार
ठीक था, कुछ कुछ ऑफ था, एंड देन लेट्स की ओ कमी थी, देन वी डोंट पोस्ट। आज भी अगर आप मेरा, एंड दिस इज नॉट टुडे, ये हमारे डीएनए के अंदर है। आप आज भी मेरे gurpreetsinghtikku.com पे जाओगे या mrtikku.com पे जाओगे, ऐसे 2-3 ब्लॉग्स हैं जो अपना हमने लिखे थे, हमें खाना बहुत अच्छा लगा, दुनिया वहाँ पे टूट के पड़ी, क्योंकि पहले तो इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ता था। Correct. और उसके बाद अपना धीरे धीरे क्या हुआ कि अपना क्वालिटी डाउन हुई, लोगों ने कॉल किया टिक्कू जी गए थे मज़ा नहीं आया, मैं गया मुझे लगा मज़ा नहीं आया, मैंने ओनर को बोला एंड ही वाज वेरी, क्योंकि चल रहा था, वेरी कैजुअल अबाउट इट, अच्छा देख लेंगे, एंड आई सेड नो दिस इज नॉट डन बिकॉज इट्स माई रेपुटेशन एट स्टेक। Correct. आज भी आप जाओगे उस पर नीचे ब्लॉग पे लिखा हुआ है वी रिकमेंडेड दिस ब्लॉग बट नाउ द क्वालिटी हैज गॉन डाउन, वी विड्रॉ इट। ऐसे आज भी 3 ब्लॉग्स में लिखा हुआ है। और उसके बाद तो हमने अपना, अब तो हम कहीं पे भी जाते हैं, वी डोंट लाइक इट, वी विड्रॉ इट, वी डिलीट इट ऑल्सो। वी हमने एक चंडीगढ़ की एक जगह थी, क्वालिटी बाद में ख़राब हो गई, लोगों ने कंप्लेंट की, मेरा जिस दिन चक्कर लगा मैं वहाँ पे गया, मज़ा नहीं आया, हमने कहा छोड़ो, डिलीट कर दिया। सर पीपल चेंज, ब्रांड चेंज। आपने अपने तरफ से उस हिसाब से सही एक्सपीरियंस लिखा, बट बाद में बंदा ही बदल गया, या उसका शेफ बदल गया, या उसने कंट्रोल नहीं रखा, ओनर बदल गया, देन यू डिलीटेड। बहुत बार ये होता है किसी ने अच्छा रिव्यू दिया, लेकिन जिस दिन हम गए उस बंदे ने बनाने में यस, तो देखो क्या है, बड़ा सिंपल है, ऑलवेज गिव पीपल बेनिफिट ऑफ डाउट। करेक्ट, क्योंकि फूड इज वेरी सब्जेक्टिव, जो आपको अच्छा लगेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सो सही जो बात। अच्छा लग रहा है दुनिया को पता हो, कि मैं बताता हूँ कि भाई मेरे को कैसा लग रहा है, मेरे को नहीं पता भाई ऑथेंटिक खाना क्या होता है, अगर इस खाने में जीरा कम है, नमक ज्यादा है, क्या है, अगर मेरे को अच्छा लग रहा है मेरे लिए अच्छा है। और मुझे जो, अब जैसे यू नो लाइक आई एम वी आर सिटिंग इन गुजरात, यहाँ पे लोग थोड़ा सा मिठास खाते हैं खाने में, Correct. मुझे नहीं अच्छा लगता, इट्स ओके, बिकॉज भाई किसी और को तो अच्छा लगता है ना। बिल्कुल। एंड सिमिलरली आप दिल्ली का भाई मिर्ची बहुत है, बिकॉज वहाँ पे 500 लोग खाते हैं उस टाइप का खाना। सो यू हैव टू बी वेरी गिव पीपल बेनिफिट आउट। नहीं अच्छा लग रहा, आपको नहीं अच्छा लग रहा, पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं। बट टुडे वी लिव ऑल्सो लिव इन अ वर्ल्ड वेयर नेगेटिविटी सेल्स मोर देन पॉजिटिविटी। Correct. तो अपना लोगों को कई बार नेगेटिव रिव्यूज में ज़्यादा माइलेज, ज़्यादा व्यूज मिलते हैं। सो कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं, बट इट्स ओके, आई थिंक दे आर प्योरली हियर फॉर धंधा, एंड उनको लगता है कि धंधा ऐसे चलता है, इट्स ओके। सो हमने पिछले कुछ समय में ये नोट किया है कि ब्लॉगर्स अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए, जो वेंडर्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ टिकड़म करते हैं, ड्रामेबाजी करवाते हैं। आपका क्या टेक है सर? सर करवाते हैं, हमारे यहाँ पे अपना मिर्ची वाली आइसक्रीम भी बनी, गुलाब जामुन वाला डोसा भी बना, बतेरा कुछ बना, अभी अपना क्रैक्स और किटकैट वाला ऑमलेट भी बना। देखो उसमें क्या है, मैंने क्या वर्ड बोला, मैंने बोला एक सी इंपॉर्टेंट है क्रेडिबिलिटी। करेक्ट। आप व्यूज तो कमा लोगे, क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी। क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी तो बंदे आपके जैसे 5,000 5-10,000 और लोग हैं, पीपल विल स्विच टू दैट पर्सन। आपको क्रिंज के लिए देख रहे हैं, बट रिस्पेक्ट खो दिया आपने। और दूसरा क्या, यू आर इवेंचुअली नॉट डूइंग फॉर व्यूज, यू आर ऑल्सो डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। Correct. एंड व्हेन यू आर पोस्टिंग समथिंग व्हिच इज रिडिकुलस, द ब्रांड्स आल्सो डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू। ट्रू। भाई उनका करोड़ों का ब्रांड हो, कह रहा है भाई इस बंदे को दे दूंगा, इसने रेपुटेशन इतनी खराब है, हमारी रेपुटेशन भी खराब होगी। टुडे ब्रांड एसोसिएशन हैपेंस आफ्टर सो मच ऑफ ड्यू डिलिजेंस। और अगर अपना, और आई कैन टेल यू वाउच फॉर दैट कि मैं सबको, इन लोगों को भी जानता हूँ, एंड ब्रांड्स डोंट वांट टू टच देम विद द लॉन्ग पोल आल्सो, कि नहीं भैया हमारी रेपुटेशन खराब होती है। तो आप जिस शहर से आ रहे हो दिल्ली, उसमें अभी हाल ही फिलहाल में वड़ा पाव गर्ल बड़ी हाँ पॉपुलर जी, हुई। हाँ जी, हाँ जी। आपने विजिट किया था? नहीं, हमने विजिट नहीं किया। आई हैव नेवर विजिटेड एनी वायरल थिंग बिकॉज अब मेरा ना यार 10 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर, और मुझे पता है कि आज जो अचानक फटता है ना, वो अपना उसके बाद वो डाउन जाता है, और उसमें अपना पता लगता है कि भाई बहुत, मतलब पीपल हैव स्टॉप्ड रिस्पेक्टिंग, और साथ में हमारी रिस्पेक्ट भी कम होती है। सो वी आर वेरी क्लियर कि वी विल नॉट डू एनीथिंग ऑन दोज लाइंस। हाँ, 3 महीने बाद तक भी अगर उसके गुड रिव्यूज आ रहे हैं तब हम जाएंगे करने के लिए। सैडली आई कैन टेल यू वन थिंग, सारे मैंने ट्रेंड्स मेरे सामने आए और चले गए, कोई भी अपना 6 महीने 4 महीने ज़्यादा अच्छे लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। वो आया, हवा हुई, उसका चला गया, और अगर हमने उसको किया होता तो हमको लगता है हमारी रेपुटेशन खराब होती, बट पीपल मेड मनी आउट ऑफ इट, पीपल गॉट लॉट्स ऑफ व्यूज अबाउट इट, बिकॉज एक बड़ा टर्म है टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब है कि भैया आज अगर जन्माष्टमी है तो भैया आपको अपना जन्माष्टमी में आपको डालनी है चीज़। ऐसी अगर कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही है तो इफ़ यू पोस्ट मोर अबाउट इट, पीपल वांट टू रीड और वॉच मोर अबाउट इट, तो लोग करते हैं। सो आई थिंक दैट हेल्प्स फॉर मेनी पीपल। सिमिलर जो डॉली की चाय हाँ जी, पॉपुलर हाँ हुई, जी। सो आपने उनको विजिट किया है? नहीं, मैंने डॉली की चाय को विजिट नहीं किया। हम खाना इंडिया का चैनल पे बैठे हैं, सो व्हाट इंडिया का खाना मीन्स टू यू? सर फॉर मी इंडिया खाना, देखो इंडिया खाना इतना वैरायटी है कि आप इंडिया के स्टेट को छोड़ दो, सिटीज़ को छोड़ दो, आप अपना विद इन सिटी ऑल्सो 5 किलोमीटर बाद भी खाना बदल जाता है। सो फॉर मी इट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। इट सिंपली मीन्स कि भैया अपना इतना कुछ है करने को, इतना कुछ है खाने को कि आप थक जाओगे। सो कीप एक्सप्लोरिंग। जो चीज़ आपको आज अच्छी नहीं लग रही है,
कल अच्छी लग जाएगी, ऐसा होता है। जैसे मेरे को फॉर अ लॉन्ग टाइम कोकोनट वाली कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, धीरे धीरे स्टार्टेड लाइकिंग इट। तो आई थिंक पीपल कीप चेंजिंग। खाना की वैरायटी बहुत है जी, मतलब इंडिया में ही बहुत है। मेरे को जो होता है कि हर 5 किलोमीटर बाद खाने का स्वाद, खाने का पानी, खाने का परोसने का तरीका सब खाने का नाम बदल जाता है। बिल्कुल। मतलब सिंपल है, जो आप अपना यहाँ पे खमन कहते हैं हम उसको ढोकला कहते हैं। बिल्कुल सही बात, मतलब बिल्कुल सही बात। हाँ। सो आपने अब तक कितने स्टेट विजिट किए? मैंने अब तक आई थिंक अपना 15 स्टेट विजिट किए होंगे। एंड मुझे लगता है कि 15 बहुत कम है, बिकॉज 15 भी किया तो ऐसा नहीं है कोई स्टेट में 20 दिन या 25 दिन रुके, बिकॉज एक स्टेट को खाना समझने के लिए, वहाँ का खाना ट्राई करने के लिए आपको 3 4 6 महीने भी कम लगते हैं। कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप बार बार विजिट किया हो आपने? अमृतसर और लखनऊ। ओके। आई लव दोस प्लेसेस। आपके हिसाब से आपने जितना भी खाना अब तक टेस्ट किया है, कौन सा शहर ऐसा है जो बेस्ट खाना सर्व करता है आपको? लखनऊ, दूसरा अमृतसर। क्या बात है सर। सो अगर लखनऊ और अमृतसर के सामने दिल्ली को रखा जाए तो? दिल्ली नंबर 3 पे आएगा। लोगों का ये मानना है कि जो आपने शुरुआत में भी कहा कि फूड ब्लॉगर है, मुफ्त का खाना खाएगा, मज़े लेगा, शहर घूमेगा, जी कितनी सच्चाई है? सर, लोग तो सच ही कह रहे हैं, क्योंकि 95% ऑफ द पीपल डू दिस। एंड देखो क्या होता है, जब भी कुछ नई चीज़ शुरू होती है ना, तो वो अपना एवरीबडी वांट्स टू बी एट द बैंड वैगन, और वो बड़ी फास्ट इवॉल्व हो रही है। तो हर किसी को ग्लैमर चाहिए, हर किसी को लगता है कि ओ भाई यहाँ पर तो मज़े ही मज़े हैं, एंड पीपल वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड देन दे रियलाइज कि आफ्टर साल 2 साल 6 महीने बाद भी लोग कहते हैं कि नहीं यार, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, और नॉट दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, सो दे मूव आउट। बट वो बदनाम तो कर जाते हैं स्टेट कहानी को, बिकॉज सो मेनी पीपल डोंट इवन हियर कम फॉर पैशन, दे डोंट कम फॉर मनी, दे डोंट कम कि भैया बिजनेस क्रिएट करना है। वो आते हैं कि अरे भैया अपना भाई 2,500 खाना फ्री मिल जाएगा, 4 पोस्ट डाल दूंगा, दोस्तों में वाही हो जाएगी, और मेरे को लोग कहेंगे अरे यार सही तू कर रहा है। सो आपने अपनी फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को ट्रीट दे दी भाई 3,000 खाने एक अच्छे रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट आपने 3 4 पोस्ट डाली, जो भी अपना है भाई, इट्स अ गुड डील फॉर अ 20-19 ईयर ओल्ड पर्सन। दिस इज, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो अपना इट्स ओके। देखो हर बंदा जो कर रहा है अपने तरीके से ही कर रहा है। मार्केट में कुछ भी कर रहे होगे, आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, वो मार्केट को अच्छा भी करेंगे, बुरा भी करेंगे, बट यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, और मेरा पर्पस क्या, और मेरी लॉन्ग टर्म विजन क्या है। लॉन्ग टर्म विजन नहीं है तो आप कुछ भी कर रहे हो वो खराब है। लॉन्ग टर्म विजन है तो इवन इफ यू आर टेकिंग वन स्मॉल बेबी स्टेप एवरी डे, यू विल स्टिल रीच योर डेस्टिनेशन। आपने 19-20 साल के लड़कों लड़कियों की बात की, उनमें अभी एक और ट्रेंड चलता है, इन्फ्लुएंसर बनो फिर पैसा छापते रहो, मतलब जहाँ पैर रखोगे वहाँ से पैसों का पेड़ निकलेगा। कितनी सच्चाई है इस बात में? झूठ है जी। अपना मतलब मैं बताऊँगा 10,000 में से एक आदमी पैसा कमा रहा है। दैट इज हाउ द जब पैसा कमाने का कि समवन कैन रन हर और हिज होम जस्ट ऑन दिस काइंड ऑफ मनी। 10,000 में से एक ही है। एंड मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी जो कर रहे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो हजारों जो आके चले गए, जिनका नाम और निशान नहीं है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट फेलियर, एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट सक्सेस। शाइनिंग साइड ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शाइनिंग साइड भी इतनी शाइनिंग नहीं है। करेक्ट। टिकू जी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रोलर्स आते हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं? टचवुड मुझे काफ़ी कम ट्रोलर्स आते हैं, और ज़्यादा तो जो आते हैं मेरे मोटापे पे बोलते हैं, बट उस सेंस में आई थिंक मोटा तो मैं हूँ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो नॉट दैट आई एम प्राउड ऑफ इट, बट मेरे को लगता है भाई सही कह रहे हैं। और मेरा बड़ा सिंपल है, नॉर्मली पीपल दे इनवाइट नेगेटिविटी की, ज़्यादा कमेंट आएंगे, एंगेजमेंट आएगी। मेरा बड़ा सिंपल है भैया, आई डोंट वांट नेगेटिविटी, एंड फॉर मी मैं तो भैया सिंपल जाके 2 ऑप्शंस हैं, हाइड यूज़र या फिर रिमूव। सिंपल, आगे चल पड़ो। हाँ, मेहनत लग जाती है, बिकॉज डेली के अपना 400-500 कमेंट आते हैं, सो जस्ट कीप स्क्रॉलिंग, अच्छा है बकवास लेके चल इसको हटा दो। और हाइड यूज़र कहने को अपने सब्सक्राइबर को हटा रहे, लोग कहते हैं यार सब्सक्राइबर मिल जाए एक्स्ट्रा, हम हटाए थे बिकॉज वी डोंट वांट कैंडिडेट काइंड ऑफ सब्सक्राइबर। आपकी दुकान में कोई बंदा आके चाहे 2,000 रुपये खर्च रहा है, लेकिन वो खाते खाते प्लेट नीचे फेंक रहा है, अपना स्टाफ से गलत बात कर, यू डोंट वांट दैट कस्टमर। सेम मुझे लगता है कि चाहे वो वर्चुअल है, बट अगर वो आके मेरे यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाता, मुझे बंदा ही नहीं चाहिए, मैं हाइड कर देता हूँ। और वो कहीं ना कहीं आपके लिए या एज अ कंटेंट क्रिएटर सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे नीचे जो बाकी लोग अच्छी कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी वो न्यूसेंस है। सर चक्कर, हाँ बिल्कुल। देखो चक्कर क्या, आई हैव टच वुड, आई एम सुपर हैप्पी ऑर्डर, आई हैव अ ह्यूज चिल्ड्रन फैन फॉलोइंग। और मुझे यार जब जब वो देखे ना कि कोई अपना कुछ गलत लिखा है, क्योंकि दे लुक अप टू, दे वो सबको तो पूछते हैं, वो नहीं करते, मैं पूछते वर्ड करते, दे डोंट फॉलो एवरीवन इन अ ग्रेट वे,
बट जिनको करते ना दे हैव अ स्पेशल कनेक्ट, उनको लगा यार मैं टिक्कू जी का बोला, अच्छी बात नहीं बोली, या गाली आ गई तो पेरेंट्स से बोल दिया कि नहीं यार यहाँ पे चैनल पे गाली है, हटा, अपना टिक्कू जी को फॉलो नहीं करना। सो दैट इज व्हाट आई हेट। सो मेरे को सिंपल है भैया, जहाँ पे किसी बकवास की नहीं, बिकॉज माई YouTube, my Instagram is a temple for me and I want it to be clean from in every way. मैंने एक और चीज़ नोट की है, इतने सारे आपके वीडियोस देखे, हर वीडियो में आपका ब्लैक टी शर्ट, उस पर आपका खुद का ब्रांडिंग है। सो एनी सुपरस्टिशन? और नहीं। हाँ, आप पूछिए अपना। और दूसरा मैंने एक चीज़ और नोट की, बिकॉज मैं आपको कल भी मिला था, तो आप गुजरात में आए थे, तो आपने यहाँ पे गुजरात में टिक्कू जी लिखवाया, गुजराती लैंग्वेज में था, देन हिंदी में है, आप अभी इंग्लिश में पहन के बैठे हो। सो क्या ब्रांडिंग का? सो देखो सिंपल है, मेरी लाइफ का एक मकसद है, मकसद तो नहीं कहूँगा, एक वो है कि कस्टमाइज एवरीथिंग। ओके, आप जो भी कर रहे हो, यू सी व्हाट, जब आप घर में हो, अब जो घर आपके लिए बेस्ट है किसी और के लिए नहीं है। सो आप देखोगे यार मेरे को जो ना, मुझे घर में ये लाइट अच्छी लगती है, मुझे खाने में ये पसंद है, तो डू व्हाट। सो ये मैंने अपना, आई यूज टू वेयर, तब भी मैं ना टी शर्ट जीन्स ही पहनता था, कंफर्टेबल। एंड हम एक इवेंट कर रहे थे जो था जंक यार्ड पे। जंक यार्ड इज लाइक नो कूड़ा, राइट, एंड वो जंक यार्ड बना हुआ बहुत बढ़िया। एंड मैं कहा अच्छा जंक यार्ड है तो एक काम करते हैं, टी शर्ट बनवाते हैं जिसपे जो लीरें होती है ना, जो कपड़ा का, उससे ना टिक्कू लिखा हो। सिपियों वाले किसी ने बनाया मेरे लिए, मैंने वो पहना। साथ में हमने क्या किया, एक गूंज एक एनजीओ है, उनको बोला कि आप एक काम करो, जो आपके कपड़े खराब होके जिनके आप बैग बनाते हो, तो बैग, तो वील बाय दोस बैग फ्रॉम यू एज एन एनजीओ एंड वील गिव इट टू पीपल सो दैट यू जंक यार्ड में जंक से बना हुआ। और मैं कहा लोग कहेंगे मजाक उड़ाएंगे, टिक्कू अपने नाम की अपनी टी शर्ट पहन रहा है, मेरे को ऑड लग रहा था, बट मैं कहा इवेंट की बात है, चल जाएगा। उसके बाद अपना नोबडी नोटिस्ड इन अ वेरी बिग वे। फिर अपना हफ्ते बाद एक फिर पहन ली, फिर मैंने थोड़े नंबर फिर पहन ली, फिर मन किया मैं क्या एक और पहन लेते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा जहाँ पे भी जा रहा हूँ लेट मी कस्टमाइज इट। सो इफ आई एम डूइंग एन इवेंट एट प्रैंकस्टर, तो मैंने यहाँ पे शरारती लिखवा दिया। मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जा रहा हूँ तो हिंदी में लेखक लिखवा दिया। मैं एयर एशिया के मलेशिया ऑफिस जा रहा हूँ तो वहाँ पे एयर एशिया का लोगो बनवा लिया। मतलब आई रिमेंबर टोनी जो CEO हैं अपना एयर एशिया के, ही केम एंड आई वाज टेकिंग समथिंग एंड फूड के लिए हम गए थे, एंड ही वाज बिहाइंड मी टेकिंग, सर आई डोंट हैव दिस टी शर्ट, हाउ डू यू हैव इट? तो मैं कहा कस्टमाइज है। सो अपना फिर लगा कि पीपल नोटिस दैट, एंड फिर धीरे धीरे ऐसे लगा यार अच्छा है ये, वाइट अब मेरे को सुबह बस ये कि हाँ टी शर्ट निकालनी है, आज कौन सी ब्लैक टी शर्ट निकालनी है। आई ओनली वेयर अ रेड टर्बन, नो सुपरस्टिशन। आई जस्ट स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं रेड टर्बन में ज़्यादा अच्छा लगता हूँ कंपेयर टू अदर टर्बन्स। एंड मेरे को सुबह सोचना नहीं पड़ता कि आज ओके इसके साथ वाइट पहनेंगे, इसके साथ ग्रीन, इसके साथ ब्लू। ऑब्वियसली उसके पीछे सुपरस्टिशन नहीं बोलूँगा, बट मैं पहले हर डार्क कलर पहनता था। एक दिन पापा के दोस्त घर आए और उन्होंने बोला कि आज आप, थर्सडे का दिन था, आज आपने ब्लैक पगड़ी क्यों पहनी है? मैं कहा जी क्यों? ही सेज कि थर्सडे को ना सर पे ब्रह्मा जी होते हैं, तो डार्क कलर से घुटन होगी उनको। तो मैं नॉर्मली सुपरस्टिशन, एस्ट्रोलॉजी, मतलब इफ आई यूज दिस टर्म को नहीं मानता, बट आई सेड कि नुकसान क्या है, थर्सडे को नहीं पहनेंगे, अच्छा ही हो रहा है। रात को सो रहा मैं, और मैं कहा यार भगवान तो सर पे हमेशा ही होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहा मैं बिल्कुल कभी भी नहीं पहनूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो मैंने सिर्फ वाइट, क्रीम, ऑरेंज, लाइट ग्रीन और लाल मेरून ये रखनी शुरू कर दी। एंड आई डिड नॉट रियलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड ओनली वेयरिंग रेड और वाइट क्रीमिश कलर टर्बन्स, और उसमें भी आई थिंक मैं लाल 5 दिन पहन रहा था, मुझे पता भी नहीं था। एंड देन वन फ्रेंड मेट मी एंड ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी। अरे मैं तो लाल पगड़ी वाले भैया देख रहा था। मैं कहा ओ पीपल कनेक्ट मी विद रेड एंड रेड टर्बन। उस दिन से सब रेड पहननी शुरू, सो आइडेंटिटी बन गया। हाँ, तो इट वाज नेवर, नथिंग वाज प्लान्ड। आप जब चल रहे हो ना सड़क पे, तो आपके इनसाइट्स आपके दिमाग में आते हैं, आप देखते हो दुनिया को, अच्छा इसने ये किया, ओहो अच्छा इसके लिए ये खुशी है। एंड मेरे को लगा कि अच्छा रेड टर्बन है, तो हमारा लोगो जब था वो भी रेड बन गया। टी शर्ट वो पहननी शुरू की, उसके बाद ऑब्वियसली आई स्टिल कस्टमाइज। सो नॉर्मली इंग्लिश में ही लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है, बट जब मैं गुजरात आया तो मैं कहा लो जी अपना गुजरात जाना, तो गुजराती में हमने अपना लैंग्वेज में हमने टिक्कू लिखवाया। सो डैट जूते हमेशा लाल ही है पिछले 2 साल से। आप देखोगे यू विल सी रेड अराउंड मी, मेरी गाड़ी भी रेड है, मेरे अपना वॉलेट भी इस टाइम रेड होगा, मेरे ईयरफोन्स भी रेड है। इट्स जस्ट दैट इफ यू एंजॉय समथिंग डू मोर ऑफ इट। करेक्ट, किसी को जवाब थोड़ा देना है। सो दैट आई स्टार्टेड एंजॉयिंग रेड कलर, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग सर्टेन काइंड of food, I started enjoying certain kind of conversation, I started enjoying being part of certain kind of people कि यार ये बंदा अच्छी बात कर रहा है, ये अच्छा कॉमन कनेक्ट है, everybody is a hard worker, everybody has seen a life where they have slowly reached here, तो आप उनसे ज़्यादा गप्पे मारो। So I think that is it. So now I'm going to ask you one very serious question, जो पूरे सोशल मीडिया पे एक बड़ा सा हवा बन के रखा है कि टिक्कू जी के पास अपने ब्रांडेड टी शर्ट है, हुडीज है, मैंने लॉन्ग स्लीव्स वाले
हाँ जी। कितनी टी शर्ट है टिकू जी के पास? ओह, so I get roughly 2 to 3 t-shirts, new t-shirt every month. इस महीने भी हाँ 4 आ गई हैं और इस महीने एक और हम इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। बट कितनी होंगी, 250 के आसपास टी शर्ट्स या 300 बन गई होंगी। ऑब्वियसली क्या होता है इस टाइप की टी शर्ट्स की जो लाइफ है थोड़ी सी कम होती है, बिकॉज कभी धागा निकल गया, Correct. पुरानी हो गई, हल्की सी फेड हो गई, Correct. सो वो अपना पीछे जाती रहती है, न्यू हर महीने बनती रहती है। कभी कुछ गिर गया जिसका निकल ही हाँ नहीं पाएगा। तो सही अपना बात है। मतलब, लेकिन अब तक मैं 300 कम से कम टी शर्ट बनवा चुका हूँ आराम से मैं। आप 2 दिन से सूरत घूम रहे हो, सूरत का कोई ऐसा खाना जो आपको बोले यार ये तो मजा आ गया? यार बहुत अच्छा लगा, काफी मतलब लोचा ऑब्वियसली इट इज समथिंग दैट आई लव्ड एंड आई लव्ड हाउ इट गॉट क्रिएटेड एंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट। एंड देन ऑल्सो अपना आई लव खाउसू, हम कहते हैं खाते खाते, यहाँ पे खाउसू जो आप कहते हो हाउ वो तो हमने हमेशा फाइन डाइन में खाया है। और यहाँ पे पिछले अपना 30 साल से इट इज बीइंग सोल्ड ऑन द रोड, ब्रेकफास्ट डिश है। आपने अंडा ट्राई किया यहाँ पे? अंडा मैंने ट्राई किया, ओ भाई साहब, मतलब हमने 250 तरीके के अंडे थे। अपना सोहेल भाई, ही इज सच अ काइंड वंडरफुल जेंटलमैन, वो हमें ले गए और हम देख के हैरान हो गए कि भैया मतलब इतनी बड़ी जगह और सिर्फ अंडे के लिए, और उसमें 250 चीज़ें का मेन्यू, मतलब ऑस्ट्रेलियन अंडा, ये अंडा, वो अंडा, गोली अंडा। मतलब मैं कहा भाई ये क्या दुनिया है। इट वॉज एग लवर्स पैराडाइज एंड आई वुड लव टू गो बैक देयर व्हेनेवर आई एम कमिंग बैक टू सूरत। सो सर ने जो सोहेल भाई की बात की है, वो सोहेल भाई की हम जो बात कर रहे हैं वो है वॉक ऑन फायर वाले सोहेल भाई। सो ये शाउट आउट उनके लिए था जी। सो ऐसा कोई दूसरे, बिकॉज वी बिलोंग टू कम्युनिटी, सो कम्युनिटी में ऐसा कोई ब्लॉगर है जिनको देख के आपको लगा यार इनका कंटेंट बड़ा अच्छा होता है? यार अपना सबका अच्छा है, बट अगेन आई एम अ पर्सन हु आल्सो सपोर्ट्स हिज फ्रेंड्स अ लॉट। सो आई थिंक अपना हमारे फ्रेंड्स ही ऐसे काफ़ी ज़्यादा हैं हु डू सम रियली गुड वर्क। बट मैं आपको ये कहूँगा कि फूड में ना अभी क्या है, अब पहले एक कैटेगरी होती थी, Correct. अब रेसिपीज अलग है, एक्सप्लोरेशन अलग है, ट्रैवल एंड फूड अलग है, फूड रिव्यूज वाला अलग है, स्ट्रीट फूड वाले अलग है। प्रोफेशनल शेफ्स आर आल्सो देयर। सो अगेन अपना हाँ प्रोफेशनल शेफ्स इतने सारे, देयर आर ओनली पीपल हु नॉट इवन शेफ्स, जस्ट होम मेकर्स। आई हैव अ फ्रेंड अपना द क्लासी फूडोफाइल, उसको बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी, बस घर में लॉकडाउन के टाइम बनाना शुरू किया एंड टुडे शी डज सम अमेजिंग वर्क। तो आई थिंक इट्स आई लुक अप टू ऑल काइंड ऑफ पीपल हु डू मेहनत एंड कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हो तो अपना सब टाइम की बात है, आपकी सक्सेस कब आपको आके चूमेगी, बट मेहनत करना जरूरी है। और जिसने आपने मेहनत कर दी ऑलरेडी, अब सक्सेस आपके पास है, मेहनत आपने करनी छोड़ दी वो वापस चली जाती है और ज़्यादा रुकती नहीं है। सो नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ पॉडकास्ट। जी जी। मैं आपको कुछ चीज़ें पूछूंगा, आपको वन वर्ड में आपके ठीक आंसर है जी। चाहिए। अगर मान लीजिए टिकू जी का मूड बड़ा खराब है, उनको 1 मिनट में किसी को टिकू जी को खुश करना है तो क्या खिलाए? मेरे को रसमलाई। ऐसा हुआ कि टीकू जी जा रहे रास्ते से, आधी रात को 12 बजे है और मिडनाइट में भगवान प्रसन्न हुए रास्ते में। जी, और भगवान ने बोला टीकू जी तुमने जो मांगा तुमने सब दिया जी, लेकिन अब पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही डिश खानी है। जी, बिरयानी। किसी ने, आपने अब तक का सबसे महंगा खाना क्या खाया है? अब तक का सबसे महंगा खाना अपना, इट्स बीन रिसेंटली ओनली अगेन रिपीटेड 3 रेस्टोरेंट में, इंडियन एक्सेंट आई लव, इट्स देखो अगेन महंगा इज हाउ मच मोर आई पेड, बिकॉज महंगा और सस्ता इज वेरी सब्जेक्टिव। फिर मैंने अभी ताज पैलेस ओरिएंट एक्सप्रेस पे खाया एंड आईटीसी में अवर्तना पे खाया। ये तीनों लास्ट 3-2 महीने की मील्स होंगी एंड इट्स माई प्रॉब्ली 3rd, 4th, 5th टाइम। Every time it's a great experience. So now if टिकू जी get an opportunity कि तीनों में से कोई भी एक जगह पे आपकी मनपसंद डिश आपको किसी के साथ एंजॉय करनी है, बट दैट पर्सन शुड बी फ्रॉम द हिस्ट्री जो अब जिंदा नहीं है, तो आप किसको रिलीव करके एक दिन आपके साथ मील पे लेके जाना चाहोगे? I would want to meet and talk and eat with Steve Jobs. Oh, Apple. This person had a vision and he so again मैंने भी word connecting the dots, stay hungry, stay foolish. He's also one person who just wore one t-shirt every day, or turtleneck पहनते थे same, and person who failed a lot. So I think तो 2 होंगे, एक ये होगा, एक खुशवंत सिंह जी होंगे. These people broke the barriers. They changed the world in their own way. खुशवंत सिंह ने अपने तरीके से किया in a small way. Steve Jobs obviously did in a very big way. But I love people who go against. I love rebels. So ये दोनों रेबल्स हैं। सो नाउ I'll give you few dish name. आपको बताना है कि आपके हिसाब से आपको सबसे बेहतरीन वो डिश कहाँ खाने को मिलती है। ठीक है। छोले भटूरे, नंदी हट्टी, सदर बाजार, दिल्ली। मोमोज अपना स्ट्रेंजली एट अ स्ट्रीट फूड नहीं है वो, इट इज लाइक अ प्रॉपर शॉप, आपका शेख चैंग सिंह इन दिल्ली। बटर चिकन एक पंजाब, दिल्ली। रसमलाई,
ओम स्वीट्स गुड़गांव। दाल मखनी। दाल मखनी इट विल बी मीनार, बिकॉज मेरा नॉस्टैल्जिया उस जगह के साथ है। मीनार अगेन दिल्ली। राजमा चावल। राजमा मम्मी के घर के, मतलब वो घर राजमा चावल बाहर वो आ ही नहीं सकते, वो घर के ही होने चाहिए, मम्मी के हाथ के होने चाहिए, मसाले वाले प्याज, साथ में राजमा, और चावल भी ऐसा कि भैया हर कन जो है ना वो राजमा से भीगा हो, वो वाइटनेस दिखनी चाहिए, वो खट्टा हल्का सा अचार। अमचूर ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया है। आलू का पराठा। आलू का पराठा अगेन मम्मी के हाथ का। आई डोंट लाइक पराठे बाहर के। ऑमलेट। ऑमलेट अभी खाया ना अपना सूरत में आपके अलग तरीके के ऑमलेट्स। कुल्फी फालूदा। कुल्फी फलूदा वुड बी रोशन दी कुल्फी अगेन दिल्ली। अगेन नो नहीं, लेट मी टेक बैक, इट हैज टू बी लखनऊ। चनकिया या प्रकाश। चनकिया डज कुल्फी कमाल की। फिर उसके अगर कुल्फी फलूदा ही है देन प्रकाश की कुल्फी इन प्रकाश तो लेगेसी है वो पूरे लखनऊ के बिल्कुल साथ। लखनऊ। इतना सारा खाना खा ले तो पान कहाँ खाओगे? पान का मैं शौकीन नहीं हूँ। ओके, सो नाउ आपको चूज करना है ये या वो। जी जी। इट्स अ टफेस्ट थिंग आई थिंक। सी फूड या चिकन? चिकन लॉन्ग लास्टिंग है। ऑमलेट या अंडा भुर्जी? ऑमलेट। छोले चावल राजमा चावल? राजमा चावल। लोहरी या बैसाखी? बैसाखी। पटियाला पैग या काला खट्टा? काला खट्टा। पनीर टिक्का या बटर चिकन? बटर चिकन। लस्सी या फिर चाय? लस्सी। गार्लिक नान या मक्के दी रोटी? गार्लिक नान। भांगड़ा या गिड्डा? भंगड़ा। बीच या माउंटेन? स्टिल डिसाइडिंग। आई थिंक आई वाज अर्लियर अ माउंटेन पर्सन, इट्स बीच नाउ। परिवार या दोस्त? परिवार। तो सर हमारा पॉडकास्ट जो है वो यहीं पे खत्म होता है। सही। सिर्फ मेरा एक आखिरी ये सवाल है कि हाँ लोग जी। कहते हैं कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। टीकू जी क्या बिलीव करते हैं और क्यों? देखो मेरा अपना क्या है कि खाना जीने के लिए उतना ही होना चाहिए जितना ज़रूरत है, बट इफ़ यू लव इट देन डू इट अ बिट मोर, बट लेट्स नॉट क्योंकि ना क्या है आजकल ना लोगों ने बहुत ग्लैमराइज कर दिया ओवर ईटिंग, गंदे खाने को। दैट इज़ नॉट व्हाट डू, दैट इज़ नॉट व्हाट आई बिलीव इन। इवन आई टेल पीपल, क्योंकि लोगों को लगता है कि सामने प्लेट टेबल पे 6 खाने की चीज़ें पड़ी, हम 6 की 6 पूरी खत्म कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। सो वी डोंट ग्लैमराइज ओवर ईटिंग, बट हमारा काम ये हमें दुनिया को दिखाना है कि भैया अलग अलग चीज़ें क्या मिल रही हैं। सो वी डू दैट, बट वी डोंट ग्लैमराइज ओवर ईटिंग, वी जस्ट लव फूड। एंड कई बार वो सिर्फ रात को सिर्फ चिली चिकन और चाउमीन खा ली, इतने से भी खा लो, उससे सुकून मिल जाता है अपना। मुझे बहुत बड़े स्प्रेड की कभी चाह नहीं हुई है, मिलता है उसका शुक्र है, बट समटाइम्स यू जस्ट नीड वो घर में जाके बस थोड़े चावल डालो, पर राजमा मिला खा लो, या रात को मैगी खा लो, उसमें थोड़ी सी सॉस खा लो। हाँ मैं मैगी पे सॉस डालता हूँ, बस वो सुकून मेरी मिलता है। बेटी और मैं भी मैगी पे सॉस डाल के खाते हैं। तो खाना खाओ सुकून के लिए, खाना अपना मतलब भाई बस हफड़ा अपना नहीं है, खाना अपना सुकून के लिए खाओ, और जो सुकून देता है उस चीज़ को खाओ। सो सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आपने जी, आपका खाना thank you। इंडिया का को इतना टाइम दिया और हमारी गरम गपशप में एकदम हॉट गॉसिप की। अगर आपको मजा आया हो तो सिर्फ हमारे फॉलोअर्स को बोल दिए कि हमें और फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले। हाँ जी, तो अपना आई लव्ड एवरी बिट ऑफ दिस पॉडकास्ट, और आपको भी अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, जो आपको लगा होगा मुझे पूरी उम्मीद है, तो आप खाना इंडिया को फॉलो कीजिए और उनकी बाकी वीडियोस देखिए खाने की, और ऐसे पॉडकास्ट जो है लेके आते हैं अलग लोगों के साथ आपके लिए, उनको देखते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट फॉलो जो कहते हैं उसको करते रहिएगा, एंड आई कैन ओनली टेल यू इट विल ब्रिंग मोर स्माइल्स टू योर फेस। थैंक यू। और यही स्माइल को और ज़्यादा देखने के लिए आप टीकू जी को उनके हर जगह पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उनका जो भी लिंक वगैरह हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वैसे मुझे पता है डालने की ज़रूरत नहीं, आप लोग पहले से फॉलो कर ही रहे हो, बट फिर भी मैं मेरी प्रोफाइल के हिसाब से डाल दूंगा। उनकी लिंक डालने से मुझे पता है मेरी प्रोफाइल अप होने वाली है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, क्योंकि खाना इंडिया का ऐसे गरम गपशप के पॉडकास्ट और भी लेके आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग मजे के कंटेंट देखने के लिए हमें फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त दिल्ली से है तो उसको जरूर भेजिएगा, बिकॉज वो यकीनन टीकू जी का फैन होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।